आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आए और अपने शब्दों में, सूक्ष्म शब्दों में शोकाकुल जनसमूह, बहुत दुख का विषय है। आज हमारे बीच से स्वर्गीय हमारी माता जी हम सबको छोड़कर आज स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से माता का और महिला का क्या महत्व है परिवार में, वो बहुत विस्तार से परिवार की तरफ से दिवंगत आत्मा को शांति मिले, प्रभु के चरणों में उनको वास मिले, ऐसी प्रार्थना प्रभु से करता हूं। और यही उम्मीद करता हूं कि जो संस्कार देकर माता जी ने इस परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है, आगे परिवार के लोग उसी परंपरा को आगे बढ़ाएं। मैं अपनी तरफ से पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभु से सिर्फ इतनी विनती करूंगा कि वो दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति, ओम शांति। अमरीश वकील अनुरोध करूंगा बड़े भाई पूर्व विधायकों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। आदर मान भाव अपने श्रद्धासुमन अर्पित। आज के इस शांति सभा में सबसे पहले माता जी जो हमारे बीच अब नहीं रही हैं, दिवंगत आत्मा को मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। जैसा भी बताया हमारे पूर्व वक्ताओं ने कि जो माँ का साया होता है तो उठ जाए तो उसकी भरपाई, उसकी पूर्ति कैसे भी नहीं की जा सकती है। अमली में और सहारनपुर में कि वो माँ धन्य है जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया जो कि बिना थके बिना रुके जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और उनकी जनता की सेवा कई माताओं को खुश करती होंगी, लोगों के दुख सुख में शामिल होते होंगे। और पुनः मेरी प्रभु से प्रार्थना है दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। और जो मेरा मानना है कि जो माँ होती है कोई छोड़ के जाती नहीं है, किसी न किसी रूप में साया बन के हम लोग के साथ रहती है और जो हमारे दुख सुख होते हैं उनमें शामिल रहती है हमेशा। तो एक बार पुनः मैं माता जी को नमन करता हूँ, हृदय की गहराई से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में जगह दे। ओम शांति, ओम शांति। ओम अनुरोध करूंगा एसपी महोदय शामली से कि वो आए और शब्दों में श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। एसपी साहब। जिन्होंने देश की सेवा के लिए तो निर्वहन करते रहेंगे, उनको इतने सभी सम्मानित महानुभाव आपको प्रणाम करती हूँ। चले जाना यूं भी जीवन में बहुत दुखद और एक अपूर्णीय क्षति है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि माता जी की पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शांति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। आपने कुछ संस्थाओं को दान दिया है, उस दान की घोषणा भी करेंगे चौधरी धर्म सिंह जी। घटना माता जी के बारे में जरूर बताऊंगा। सन 1978 में मुझे पहली बार के साथ मिलकर के इनके साथ घर बैठकर बात दिन मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ऐसी महिला जाट और तपस्या की मूर्ति जिन्होंने अपने जीवन में माँ से कभी कोई उच्चार नहीं किया, गाँव के भाषा में कहते हैं कभी कोई उच्चार नहीं किया। ये गाँव और परिवार और हमारे चाचे धनपाल जी के बीच में कई बार मिला। श्री राघव धनपाल जी।
तो निश्चित रूप से सबके मन में स्वर्गीय मास्टर जी की स्मृतियां जीवित हो जाती होगी, लेकिन हमारे जीवन में और मास्टर गोपाल जी, स्वर्गीय मास्टर गोपाल जी को वो अपने गुरु के रूप में कहते हैं, बताते हैं, मानते भी हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें। आदरणीय मुकेश चौधरी जी। आदरणीय पंडित जी, सम्मानित समाज, आज हम सब के मध्य में हमारी माता जी, हम तो घर में अमोपति बाई पूरा परिवार पोपो कहते थे, आज वो नहीं रही। उनकी सादगी, सरलता, उनका व्यवहार, ये पूरे समाज को पता है। मास्टर जी 3 बार एमएलए रहे, हमारे गुरु बहुत अच्छे से विस्तार से बताया। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि दुनिया में हर चीज का विकल्प है, हर चीज की कहीं न कहीं किसी चीज का विकल्प ढूंढ लिया जाता है, मगर मां का कोई विकल्प नहीं है। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं हमारे इस परिवार को, माननीय सांसद जी को और हम सभी को जो अपार दुख हुआ है, इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच में डॉक्टर मनोज शर्मा से परम सत्य की ओर, अंधकार से अलौकिक उन्नति भी अपनी योग्यता से माननीय मुख्यमंत्री जी को बनाने का और उनकी रणनीति से आगे बढ़ाने का काम किया। हमारी माननीय परम प्रतिष्ठित ताई जी के बारे में कहना चाहूंगा कि बहुत सुलझी और सारा परिवार क्या बिगाड़ेगी तेज धूप हमारा, जब साया है हम पर हमारी माँ का। चाहत है अगर खुदा से मिलन की तो देख लो चेहरा खुद अपनी माँ का। और माननीय भाई प्रदीप चौधरी जी, रणधीर सिंह जी और सारे परिवार ने तो माता पिता को जीवित देवी देवता की तरह पूजा है। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि उनसे जो क्षति हुई है वो आदरणीय सुरेश राणा जी से अनुरोध करूंगा कि आप आए और शब्दों में श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। आदरणीय सुरेश राणा जी। सम्मानित महानुभाव, माँ तो माँ है और माँ है। जो सफल होते हैं, जो बनते हैं, उनकी चर्चा हो जाती है लंबे समय तक, 3 बार विधायक रहे या वर्तमान विधायक हैं, लेकिन उनके निर्माण में जो लोग हैं उनकी चर्चा कम होती है। सच में परिवार में बिना माताजी जैसे संस्कार के कोई व्यक्ति यूं ही नेता नहीं बन सकता। लगातार विधायक बनना, कितने लोग उस समय के जमाने में उतनी सुविधाएं भी नहीं थी, कितने लोगों का आना जाना, सारी व्यवस्था करना, सबकी चिंता करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो उसी दिन पहली बार पता लगा कि हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय कंवरपाल जी, मास्टर जी, वो 55-56 साल की उम्र में, 56-57 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया था उनका। तो जरा उस समय की परिस्थिति का आकलन करो आप, कितनी कठिन परिस्थिति उस समय रही होगी कि पूरा परिवार एकदम अंधेरे में, और 56 साल की उम्र क्या होती है उस समय, कैसे माताजी ने परिवार को संभाला और कैसे फिर बहुत ही गंभीरता के साथ पूरे परिवार ने, मेरी बात सांसद जी से बात हुई, पूरा परिवार, ये इनके बेटे, सब लगातार उनकी सेवा में लगे हुए थे। ये भी उन्हीं का संस्कार है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी दिव्य आत्मा को, जिसने क्षेत्र के लिए एक बेहतरीन पिलर तैयार किए, जिन्होंने समाज की लंबे समय तक जो सेवा की और सेवा कर रहे हैं, ऐसी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति। हाँ बेटा, उत्पन्न होता है क्योंकि जब यात्रा रुक जाती है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। और लेकिन मैं केवल एक बात कहूंगा, राज सिंह जी ने बताया कि समय लगभग हो चुका है फाइनल। यस्य जन्म तस्य मृत्यु ध्रुवम। आप सब जानते हैं जो आया है वो जाए।
आएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं। और जो जस करही सो तस फल चाखा, ये भीड़ इस बात का परिचायक है। 25 वर्षों से ये मेरा शिष्य है, मेरा बेटा। ये भीड़ तो इस बात का परिचायक है कि इंसान कैसा है, ये विधायक कैसा था, ये सांसद कैसा है। ये भीड़ तो इस बात का परिचायक है, परंतु ये पुत्र कैसा है ये गुरु जानता है। ये मां जानती थी, ये पिता जानते थे। ये सुपुत्र है और इस पर अपना कुछ नहीं था। अगर उनका आशीर्वाद ना होता तो कहते हैं पुत्र सुपुत्र तो क्यों ऋण संचय, और पुत्र कुपुत्र तो क्यों ऋण संचय। बेटा नालायक है तो जोड़कर क्या करोगे, खराब कर देगा, और बेटा लायक है तो जोड़कर क्या करोगे, बनाया मेरे बच्चे ने। 25 वर्षों से मैं इसके साथ हूं और अंत समय तक अपने जीवन में मेरा आशीर्वाद और मैं इसके साथ ही रहूंगा, इसके पूरे जीवन बच्चे पर। परंतु एक ऐसी दिव्यात्मा और साथ है इसके, अगर जीवन साथी नालायक हो, कमबख्त हो तो आदमी तरक्की नहीं कर सकता। ऐसी बहू है मेरी वो सुनीता, वो 24 घंटे सांस में ही खोई रहती थी, रोती थी तड़प तड़प करके, गुरुजी मम्मी को बचा लो किसी तरह, आप गौ दान करवा दो, भूमि दान करवा दो, स्वर्ण दान करवा दो, लेकिन मेरी माँ को बचा लो, ये मेरी बहू कहती थी। परंतु मैंने कहा बेटी, नियति के आगे किसी का चारा ना चला है और ना चलेगा। सारे बच्चे मिलकर के चारों पांचों परिवार के लोग, जैसा कि सब बता रहे थे, निरंतर दिल्ली का और सहारनपुर भी को स्वर्ग देना करेगा। जिसे धन का अहंकार होता है, जिसे मद होता है अपने शरीर का, धन का, बल का, परिवार का, उसका पतन भी होता है। इसका पतन नहीं होगा। हमने जो मूल्यांकन 25 वर्षों में किया है, आप सबका आशीर्वाद इस बच्चे के साथ है, इस परिवार के साथ है, और बहन जी को निश्चित रूप से। और ये संदीप कुमार सैनी, अध्यक्ष नकुल, ये शोक संदेश प्राप्त हुए। पंडित जी।